डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, जिसमें सेशन हमारा 6 है ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन का जैसे हमें नाम से ही पता चलता है, व्हीकल को मूव करना और उसके विभिन्न पार्ट्स में जो इंजन की पावर होती है उसे पहुंचाना। तो चित्र के माध्यम से आपको जो ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम है वो दिखाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है, जिसके विभिन्न कंपोनेंट्स हैं। इंजन है, ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, ड्राइव शाफ्ट भी जिसे हम कहते हैं, और उसमें यूनिवर्सल जॉइंट्स जो लगे हुए हैं, और डिफरेंशियल है और रेयर एक्सेल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो वो ट्रांसमिशन के इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कि यह किस तरह से कार्य करता है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है, इंजन की जो पावर होती है, इंटीग्रेटेड पावर जो जिसको हम कहते हैं, इंजन के अंदर पैदा होने वाली पावर, उसे विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं व्हीकल के, ट्रांसमिशन के, उन तक पहुंचाना इसका मुख्य काम होता है। तो उदाहरण के लिए आपका जो इंजन है, इंजन में जो पावर पैदा होती है वो गियर बॉक्स में जाती है, और वहाँ गियर बॉक्स में उसे डिफरेंट स्पीड के अनुसार प्रोपेलर शाफ्ट में भेजा जाता है। वहाँ से वह डिफरेंशियल में जाती है और 90 डिग्री पर ट्रांसमिट होती है, क्योंकि इंजन की जो सारी की सारी पावर है उसे व्हील्स के अंदर नहीं यूज किया जा सकता। तो उसे रिड्यूस करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो सबसे पहले क्लच असेंबली। क्लच असेंबली का जो काम होता है वो इंजन से आ रही पावर को इंगेज और डिसएंगेज करना होता है। नेक्स्ट है गियर बॉक्स असेंबली। इसे ट्रांसमिशन केस असेंबली भी कहते हैं, क्योंकि गियर बॉक्स के अंदर विभिन्न प्रकार के गियर्स लगे होते हैं जो स्पीड को रिड्यूस करते हैं और लोड के अनुसार उसे कम या ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट का मुख्य काम होता है गियर बॉक्स में जो पावर आती है उसे वो ट्रांसमिट करके डिफरेंशियल तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लच असेंबली। तो क्लच असेंबली में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, असेंबली। असेंबली का मतलब होता है विभिन्न कंपोनेंट्स का एक पार्ट। तो जिसमें विभिन्न जो चित्र के माध्यम से आपको यहाँ कंपोनेंट्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन जो हाउसिंग है उसके ठीक दूसरे नंबर पर हमारा प्रेशर प्लेट है, और तीसरे नंबर पर है हमारा क्लच डिस्क, जिसको क्लच प्लेट भी हम कहते हैं। और उसे जो है प्रेशर प्लेट को और क्लच प्लेट को दोनों को जो है फ्लाई व्हील के ऊपर माउंट किया जाता है, जिससे कि इंजन की पावर को गियर बॉक्स तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ अ क्लच। तो क्लच के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले है टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट द इंजन टॉर्क। तो जो इंजन का टॉर्क होता है उसे यह इंगेज और डिसएंगेज करता है गियर बॉक्स के बीच में। तो नेक्स्ट है टू स्टार्ट द इंजन एंड वार्म इट अप। तो इंजन को स्टार्ट करते समय हम क्लच का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्लच को दबाकर हम इंजन को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है
टू फैसिलिटेट टू इंगेज फर्स्ट एंड सेकंड गियर, तो पहले और दूसरे गियर को जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे बदलने के लिए जो है क्लच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट टू चेंज द गियर एज रिक्वायर्ड, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही जो है हम गियर को चेंज करने के लिए क्लच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिस्कनेक्टिंग ड्राइव फ्रॉम द इंजन टू स्टॉप द व्हीकल, तो क्लच को दबाकर हम व्हीकल को बंद करने में भी इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलाउ द इंजन टू टेक अप लोड ग्रेजुअली विदाउट शॉक एंड जर्क, तो जैसे ही हमारा इंजन के ऊपर लोड पड़ता है तो उसे सडन जर्क से और शॉक से, झटके लगने से बचाने के लिए जो है क्लच को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लच, तो क्लच की जो क्या क्या जरूरतें होती हैं, तो सबसे पहले है टॉर्क ट्रांसमिशन, तो इंजन के अंदर जितना भी जो हम पावर प्रोड्यूस होती है वो सारा का सारा जो टॉर्क है वो क्लच में से ट्रांसफर होके गियर बॉक्स तक पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेजुअल एंगेजमेंट, तो ये जो है आसानी से जो इंगेज और डिसएंगेज हो जाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का झटका नहीं लगना चाहिए। हीट डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन का मतलब होता है जो इंजन से जो पावर आ रही है वो क्लच में जाती है, जिससे कि क्लच के अंदर घर्षण पैदा होने की वजह से हीट पैदा हो जाती है, वो सारी की सारी हीट जो है डिसिपेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है डायनेमिक बैलेंसिंग, तो डायनेमिक बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जब हमारा क्लच जो है इंजन से आ रही पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे तो किसी भी प्रकार की जो उसमें है वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए ज्यादा स्पीड के अनुसार। नेक्स्ट है वाइब्रेशन डैम्पिंग, तो जो क्लच को छोड़ते समय या उसे इंगेज और डिसएंगेज करते समय जो है वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है साइज, इसका साइज जो है कम से कम होना चाहिए और ये कम से कम जगह घेरने वाला होना चाहिए। फ्री पैडल प्ले, फ्री पैडल प्ले का मतलब होता है कि जब हम क्लच को दबाएं तो उसमें हल्की सी जो व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार जो सेट की जाती है वो प्ले होनी चाहिए। इजी ऑपरेशन, तो क्लच जो है वो इजीली ऑपरेटिंग होना चाहिए, क्योंकि इसे जो है ऑपरेट करने में हमें किसी ज़्यादा जो है ताकत की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट है लाइटनेस, जो क्लच है हमारा उसका भार ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका भार कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेन पार्ट्स ऑफ अ क्लच, क्लच के जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है ड्राइविंग मेंबर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ड्राइविंग का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना। तो इंजन के अंदर और क्लच के बीच में जो फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील के ऊपर ही आपका प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट को फिट किया जाता है और उसे वोल्टेज से माउंट किया जाता है। तो फ्लाई व्हील यहाँ पर एज अ ड्राइविंग मेंबर काम करता है और अपने अंदर जो जितनी भी पावर होती है वो उसे क्लच प्लेट के माध्यम से जो है गियर बॉक्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रिवन मेंबर, ड्रिवन मेंबर ऐसा पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है जो किसी ड्राइविंग मेंबर की सहायता से चलता है, जैसे कि हमारा जो डिस्क प्लेट और क्लच प्लेट जिसे हम कहते हैं वो जो है फ्लाई व्हील की सहायता से चलती है। तो यहाँ पर
क्लच प्लेट को हम ड्रिवन मेंबर कहेंगे। यह जो फ्रिक्शन होता है इसके अंदर, इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करके पावर को गियरबॉक्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग मेंबर्स। तो ऑपरेटिंग मेंबर्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हम क्लच को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि फुट पैडल, लिंकेज, रिलीज बेरिंग, रिलीज लीवर एंड द स्प्रिंग्स। तो ये सभी हमारे जो हैं ऑपरेटिंग मेंबर होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गियर बॉक्स असेंबली। तो गियर बॉक्स असेंबली में जो है डिफरेंट तरह के गियर्स होते हैं और उनके आकार और उनके जो ऊपर गियर कट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उन्हें उनकी गियर बॉक्स की ज़रूरत के अनुसार ही डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो इंजन की जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें जो गियर बॉक्स है उसमें डिफरेंट स्पीड पर व्हीकल को चलाने के लिए हम गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं। जब हमारा व्हीकल स्टार्ट होता है और उसे हम मूव करते हैं तो उस टाइम हमें सबसे ज़्यादा जो होता है टॉर्क की आवश्यकता होती है, जैसा कि चित्र में आपको यहाँ दिखाया गया है। इस तरह से जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो गियर रेशो है वो एक कांस्टेंट फ्लो की तरफ जाता है। जैसे कि हम ज़्यादा स्पीड में फोर्थ फिफ्थ गियर का यूज़ करते हैं और जब हमें हाइट पे जाना होता है तो उसमें हम टॉर्क को बढ़ाने के लिए दूसरा या पहला गियर यूज़ करते हैं और इस तरह से हम गियर रेशो चेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ गियर बॉक्स। तो विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं गियर बॉक्स के उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो गियर बॉक्स का जो मेन पर्पस होता है वो टॉर्क को इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, क्योंकि हमें अलग अलग स्पीड पे कम या ज़्यादा टॉर्क करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय यह कार्य करता है। दूसरा है हमारा जो पॉइंट है उसमें जो न्यूट्रल पोजीशन होती है व्हीकल के जो ट्रांसमिशन सिस्टम की और व्हील्स की, उसे यह डिस्कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है और गियर चेंज करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है हमारा, तो व्हीकल को रिवर्स करने के लिए, उसे पीछे की तरफ चलाने के लिए उसे मोड़ते समय हमारा जो है रिवर्स गियर काम करता है। तो ये थे हमारे इसके 3 मुख्य फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेलर शाफ्ट। तो प्रोपेलर शाफ्ट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पीड केस में जो शाफ्ट है उसे मूव करना, उसका घूमना। तो प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो गियर बॉक्स से अटैच होती है और उसे यूनिवर्सल जॉइंट्स की सहायता से गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के साथ जोड़ा जाता है। तो जैसा कि आप चित्र में प्रोपेलर शाफ्ट को देख रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, जैसे स्लाइडिंग जॉइंट और यूनिवर्सल जॉइंट। तो प्रोपेलर शाफ्ट को प्रॉप शाफ्ट और ड्राइव शाफ्ट भी हम कहते हैं। इसके जो पर्पस हैं वो टॉर्क को ट्रांसमिट करना होता है। जैसे कि इसमें स्लिप जॉइंट होता है, स्लाइडिंग जॉइंट जिसको कहते हैं, या लोड पड़ने पर, सस्पेंशन के कंप्रेस होने पर इसकी साइज को कम या ज़्यादा करने में हेल्प करता है। लास्ट है हमारा समरी। तो इस सेशन में हमने ट्रांसमिशन सिस्टम,
के बारे में विस्तार से जाना और उनके कंपोनेंट्स के बारे में जाना, तथा इसके साथ ही हमने उसके जो विभिन्न फंक्शंस होते हैं ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स के, उनके बारे में भी जाना।